चलो नाउ तो भैया प्रिपरेशन पढ़ रहे थे अपन लोग। अब रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू अपन लोग देखते हैं क्या होता है भैया प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखा, तो लिख देना आप लोग बाय रिडक्शन ऑफ, नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। स्टार्ट करें। यस सर। बाय रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। इसमें देखिए बच्चे अपन लोग 2 या 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है यहाँ पे, दैट इज स्टीफेन रिडक्शन। स्टीफेन रिडक्शन। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर किसका रिडक्शन होना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ दैट इज RCN। RCN को यदि हम लोग कंप्लीटली सैचुरेटेड करें, इन दैट केस यहां पर कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी? अरे बोलो। 4 4 हाइड्रोजन की। अब यहां पर सुनना आप लोग, टिन का एक काम बता रहा हूं, चाहो तो इसको बॉर्डर पे लिखना SN यदि 2 टाइम्स ऑफ HCl से रिएक्ट कराते हैं तो मिलता है अपन लोगों को SnCl2 प्लस 2 हाइड्रोजन। और Sn की यदि 4 टाइम्स ऑफ HCl से रिएक्शन कराते हैं देन वी गेट SnCl4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यदि मैंने बोला है कि ऊपर वाला रिएजेंट मैंने यहां पर यूज किया, तो ऊपर वाला रिएजेंट यूज करूंगा, इन दैट केस क्या होगा भैया? Sn प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl। सबसे पहले इसको रिड्यूस कर देगा, एक हाइड्रोजन इस पर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पर लग जाएगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू CH डबल बॉन्ड NH। अरे बोलो हाँ है ना, CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लिया आप लोगों ने दोनों बॉर्डर के ऊपर। एक स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको बोला, आपको याद रखना ही है ना, कि लिखा है SnCl2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H, SnCl4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ H। सर 4 H ना। अब नेक्स्ट क्या करना भैया, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इन दैट केस क्या होगा, इस टाइप से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और अमोनिया का इवोल्यूशन हो जाएगा और साथ में बन जाएगा इट इज RCH डबल बॉन्ड। अब हो सकता है NH3 नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर HCl यूज किया, तो इन दैट केस क्या होगा, फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड में आल्सो बी फॉर्म, NH4Cl भी हम बोल सकते हैं। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि क्या होगा यदि मैंने PHCN, क्या बोलेंगे अपन लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? IUPAC नेम क्या होगा? फिनाइल नाइट्राइल, नहीं बेंजोनाइट्राइल, बेंजल्डिहाइड। अरे यार नहीं 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 सॉरी, बेंजोनाइट्राइल लिखा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं अपन लोग, दोनों स्टेप को, स्टेप नंबर 1 में मैंने बोल दिया इट इज Sn प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl, एंड इन सेकेंड स्टेप क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। इन दैट केस फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, इट इज PHCHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। अरे बोलो हाँ है ना, यस सर। बेंजल्डिहाइड बनेगा, सही यस और नो। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, सेकेंड एक और रिएक्शन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन का जो कैटलिस्ट है ये वही है, दैट इज लिंडार कैटलिस्ट, पैलेडियम प्लस BaSO4। तो यू मस्ट बी नो अबाउट द फंक्शन ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम एक खतरनाक वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, बशर्ते यदि BaSO4 लगा देते हैं अपन लोग तो डबल बॉन्ड पे क्या होता है रिएक्शन को,
स्टॉप कर देता, बोलो हाँ है ना। यस सर। तो बात करें बच्चे आप बोल लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज RCOCl, दैट इज एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन किया मैंने, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन किया यूजिंग पैलेडियम प्लस BaSO4। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, Cl को हटा देगा एंड विल कन्वर्ट इनटू R, C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया आपका H। तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड को फर्दर रिड्यूस नहीं होने देगा। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि यहाँ पे लगा है BaSO4। कोई दिक्कत बच्चों? साथ में क्या होता है पैलेडियम, यहाँ पे बॉइलिंग ज़ाइलीन भी लेते हैं, बॉइलिंग ज़ाइलीन। नेक्स्ट बोल के बच्चे अपन लोग सिमिलर रिएक्शन एक और ले सकते हैं, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड, इट इज C डबल बॉन्ड OCl। यदि हम लोग रोजनमुंडर रिडक्शन कराएंगे, दैट इज PD BaSO4, और एडिशन ऑफ, सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पे ड्यूटेरियम किया, इन दैट केस यह बनेगा इट इज PH C डबल बॉन्ड O, इट इज D, दैट इज ड्यूटेरेटेड बेंजोइल्डिहाइड। और बोलो सही है क्या? हाँ सर। चलो लिख लीजिए। सर इन दोनों की भी के हेडिंग के ऊपर आपने दूसरी हेडिंग बोले थे सर। हाँ जी, सब हेडिंग बोली मैंने ना, लिखना आप लोग। नेक्स्ट है रिडक्शन यूजिंग डाइविल H और LBL। तो बात करें बच्चे अपन लोग क्या होता है डाइविल H, पहले तो ये देख लेते हैं, इट इज डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसको दो तरीके से लिखते हैं अपन लोग, या तो मैंने बोला इट इज आइसो ब्यूटाइल को 2 टाइम्स कर दो और ये लगा दिया एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यदि मन करे तो चाहे तो ऐसा भी लिखते हैं अपन लोग, दैट इज आइसोब्यूटाइल बोला है तो ये होगा इट इज Me2CHCH2, ये होगा आइसोब्यूटाइल, ये होगा एल्यूमिनियम, और ये हो गया हाइड्रोजन। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे LBALH, that is lithium third butoxy aluminium हाइड्राइड। फॉर्मूला होगा इसका, इट इज Me3O AlH, और ये लगा दिया लिथियम। फंक्शन और देख लेते हैं काम क्या होगा भैया। तो यदि मैंने बोला है इट इज RCN, तो RCN को स्पेसिफिक reagent for
लिख देना, do not affect on unsaturation। देखिए याद करना बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि अनसैचुरेशन हमेशा क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, ठीक है ना, तो अनसैचुरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनका। अब बात करें बच्चे आप लोग, हमारे पास में क्या दिया था सबसे पहले आर सी, मैंने लिख दिया इट इज आर सी एन। यदि इनमें से कोई भी यूज कर लिया, इधर मैंने यूज कर लिया एस एन एच सी एल, और यूज कर लिया डाई वेल एच, और यूज कर लिया एल बी ए एल एच, तो सभी सब्सटेंस क्या होंगे, कन्वर्ट कर देंगे इट इज दिस वन, और फर्दर हाइड्रोलिसिस पर मिल जाएगा दैट इज आर सी एच ओ। सिमिलरली यदि मैंने बोला है कि इट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, चलो पहले लिख लो ये वाला। भैया एसिड डेरिवेटिव का भी थर्ड पार्ट है ना? हाँ जी, एसिड डेरिवेटिव का थर्ड पार्ट है ना ये? एक काम करो, ये वाली रिएक्शन मत लिखो, है ना, बस ये लिख लो, फिर उसका प्रॉपर तरीके से दोबारा लिख रहा हूँ उसको ना, स्पेस कम है थोड़ा सा, रफ कर दो उसको। हाँ लेफ्ट साइड कर दो, राइट एक मिनट सर। सर दोनों अनसैचुरेशन को अफेक्ट नहीं करते ना? हाँ बेटा, सर दोनों नहीं करते ना अनसैचुरेशन को हाँ जी, अफेक्ट? दोनों ही अफेक्ट नहीं डालेंगे अनसैचुरेशन पे, है ना, मतलब क्या हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन यदि कभी भी आपको डबल बॉन्ड दिया है कंपाउंड में तो उसको परेशान नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे जैसा उनको करना है ना। अब क्या करते हैं वो देखते हैं अपन को बस। सर जी सर LAH और SBH भी तो उसको नहीं अफेक्ट करते ना सर वो double bond को? SN plus 2 times of HCl, डाई वेल H L B A L H PD प्लस BaSO4, सभी का एक ही काम, क्या करेंगे, RCH डबल बॉन्ड NH हाइड्रोलिसिस कर देंगे, then we get what, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, लिख लिया। सर एक और रिएक्शन लिखेंगे, मैंने लिखा है इट इज RC डबल बॉन्ड OCl, ये सभी सारे रिएजेंट ले लो, लाइक मैंने बोला SN प्लस HCl, कंडीशन इसमें ये है कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराना पड़ती है। दूसरा ले लिया अपन लोगों ने PD प्लस BaSO4 मतलब रोजनमूल्ड। तीसरा मैंने बोल दिया डाइवेल H, और साथ में बोल दिया इट इज LBaLH, सभी इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। एक और स्पेसिफिक रिएक्शन दैट इज RC डबल बॉन्ड O R डैश O डाइवेल H, रिड्यूस कर देगा इनटू RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। सर वो SN+2HCl होना चाहिए। कहाँ पे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा सर, ठीक है। सर आपने बताया कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या सर, बेटा? LAH और SBH
LAH और SBH अनसैचुरेशन का अफेक्ट करते हैं क्या सर? ये लिख लिया क्या? जी सर। लास्ट लाइन छोड़ दे। देखो भैया LAH और SBH का फंक्शन नहीं पता क्या आपको? दे आर द स्पेस ग्रेडिएंट टू रिडक्शन ऑफ क्या होगा आपका एसिड डेरिवेटिव इनटू रिस्पेक्टिव अल्कोहल। तो अल्कोहल तक ले जाएंगे तो फिर अल्कोहल को फिर से ऑक्सीडाइज करो, ठीक है ना? यस सर। तो रिडक्शन करते हैं लेकिन कहां तक छोड़ देते हैं उनको? अल्कोहल तक, मतलब कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना? सर मतलब कुछ भी डेरिवेटिव हो बनना तो वही है ना, RC हाँ जी। डबल बॉन्ड। हाँ जी। इसमें चाहो तो ये रिमेनिंग पार्ट और बचा है ना, ये ऑब्वियसली तो क्या बनाएगा आपका अल्कोहल, दैट इज R-OH, R-OH। चलिए तो एक रिएक्शन करा के देखें। यस हाँ जी, अरे बोलो, हो जाएगा तो क्वेश्चंस? सर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन कराना है मैंने SOCl2 से। So what is the function of SOCl2? कि OH को हटाए क्या लगा देगा? Cl। अरे बोलो हाय ना। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड it is CH CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। देन आफ्टर अपन लोगों ने रिएक्शन कराया विद पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से। तो अब दो चीजें आ गई, एक तो ये वाला ग्रुप अकॉर्डिंग टू द रोजन-मुंडर रिडक्शन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एल्डिहाइड, यस सर। और ये वाला ग्रुप दैट इज टर्सरी, यहां पर क्या होगा? दैट इज क्या दिया आपको? इट इज अल्काइन दिया है, तो अल्काइन के साथ क्या करता है ये? सिन एडिशन देता है अकॉर्डिंग टू द लिंडार रिएक्शन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3, इट इज C, इट इज H डबल बॉन्ड C, देन क्या होगा? H, देन क्या होगा आपका? CH2, और ये आ गया आपका इट इज CHO। दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। JEE 2009 में पूछा गया था ये कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा रिडक्शन वाले के बाद में? 15 15 14th 15th नहीं 15 आएगा, 15 आएगा इस बार। कैसे? कल तेरी छूट गई थी नहीं? ऑक्सो प्रोसेस याद है कुछ? हाँ सर। हाँ जी, लिख दे रहा हूं नहीं तो। एंटी मार्क एडिशन ऑफ H प्लस CHO माइनस, बेसिकली आप बोल लो वाटर गैस का रिएक्शन। कुछ यदि याद आया हो तो बताओ, अदरवाइज सीधा लिखेंगे हम लोग RCH डबल बॉन्ड CH2 दिया है, रिएक्शन कराना है मेरे को वाटर गैस का। रिएजेंट यदि याद हो आपको क्या होता था? इट इज डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल। इन दैट केस CHO क्या होगा आपका? एंटी मार्क के अकॉर्डिंग कॉर्नर पर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा RCH2 CH2 CHO, RCH2 CH2 CHO। नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे अपन लोग, एक रिएक्शन चाहो तो आप कंप्लीट करा सकते हैं। लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3
अब बीच में ही जोड़ना है और सिमेट्रिकल कंपाउंड है, इन दैट केस ये हो गया CO, ये हो गया आपका CO प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ CO होल 8 और ये बनेगा CH3 CH CH2 CH3 CHO। कहीं पर भी जोड़ दो, सिमेट्रिकल या इनसिमेट्रिकल जो भी, सिमेट्रिकल है कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। सर वो कोबाल्ट है क्या? हाँ जी, पहला वाला कोबाल्ट है, दूसरा वाला कार्बोनाइल है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए डन। सर तो कैमरा थोड़ा लाइट को ले सकते हैं। CO प्लस H2 लिखा है ना, अब ठीक है। यस। चलिए नाउ नेक्स्ट आगे बढ़े क्या, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर CO2 उसके बाद ब्रैकेट पे CO के बाद वो ब्रैकेट के एंडिंग में क्या लिखा है सर आपने? कहाँ बोला है? हाँ सर, नहीं नहीं सर, नीचे नीचे फर्स्ट 8 8 हाँ। नीचे देखिए ना। चलो नेक्स्ट लिखना आपको 16 नंबर पे नेफ रिएक्शन लिखना है इसमें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ, लिखना एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड containing alpha hydrogen, तो हाइड्रोलिसिस कराना भैया अपन को, that is CH, it is NO2। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, समझ सकते हैं अपन लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिसिस करा दिया, इज दिस कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, बोलो यस और नो। इन दैट केस क्या होगा, ये बनाएगा RCH डबल बॉन्ड O। अब ये कैसे हुआ, तो मैंने बोला है कि अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए इट गेट टॉटोमराइज इनटू दिस वन कंपाउंड दैट इज RCH डबल बॉन्ड, इट इज एन कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन, और यहां पर आ गया OH, इट इज नाइट्रो, दैट इज कॉल्ड AC नाइट्रो। अरे बोलो हाँ है ना, एसिड नाइट्रो। और फर्दर इसका हाइड्रोलिस हो जाएगा तो इसको मिल जाएगा डबल बॉन्ड और इसको मिल जाएगा रिमेनिंग वाला पार्ट एसिड नाइट्रो। तो आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है, 2-3 रिएक्शन, सब प्रोडक्ट आप ही बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 NO2 का यदि हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा। नेक्स्ट है साइक्लो हेक्सेन, और इस पर नाइट्रो लगा दिया, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। तीसरा PHNO2 दैट इज नाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। और फोर्थ रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। कंप्लीट द रिएक्शंस हो जाएगी। हाँ सर, हो जाएगा। तो बोलो भैया पहले वाले में क्या बनेगा,
प्रोपेनॉल्डिहाइड। यस सर। दूसरे वाले में क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन। हेक्सेनोन तीसरे वाले में रिएक्शन नहीं होगा नहीं होगा। व्हाई सो? क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं जुड़ सकता। बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सही है सोनो? यस सर। चलो ये हो गई आपकी 16वें नंबर की रिएक्शन। नाउ सर ये अल्फा हाइड्रोजन का कैसे देखा आपने? अब बेटा अल्फा हाइड्रोजन किस किससे देखा? बेंजीन में? नहीं, हाँ इस रिएक्शन में। बेंजीन का बोल रहे हो क्या? कौन सी रिएक्शन? लास्ट रिएक्शन, सेकंड लास्ट रिएक्शन? सेकंड कंप्लीट लास्ट। रिएक्शन। हाँ अल्फा कंप्लीट रिएक्शन में बता दो। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसा नाइट्रो कंपाउंड जो टॉटोमरेशन कर सकते हैं इसका, उसी का हाइड्रोलिस होगा तो अल्डिहाइड बनाएगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन दिया, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन दिया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दिख रहा है। बोलो हाँ है ना? बट बेंजीन में ऑल 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन लगे होते। अब किसी हाइड्रोजन को हटा दे तभी तो नाइट्रोजन लगाएंगे। ठीक है? तो अल्फा की जगह बीटा हाइड्रोजन तो, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर अल्फा पर क्या कर दिया मैंने? 3 मिथाइल लगा दी। दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल नाइट्राइट नाइट्रो। इन दैट केस क्या होगा? यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है? अरे बोलो भैया। सर इन सब के NO3 बन रहा है ना? हाँ जी, आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस यस सर। यस। नाउ नेक्स्ट ना, ऑक्सीडेशन बाय DMSO। नाम सुना होगा? पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। अरे बोलो। यस हाँ सर। पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। चाहो तो रिएक्शन का नाम लिख लो। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू नेम। तो बेसिकली क्या होता है भैया? ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है। दैट इज RCH2Cl से रिएक्ट करेगा और इसको रिस्पेक्टिव दैट इज Me2S डबल बॉन्ड O दैट इज कॉल्ड DMSO। यदि आपको पता है तो यहाँ पर क्या होगा? इट इज RCH डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन इसको दे दिया, यहाँ से एक H और एक HCl निकला, दैट इज HCl निकला, प्लस यहाँ पर बच गया इट इज डाई मिथाइल सल्फाइड। सिमिलरली बात करें बच्चे, अपन लोग लाइक लिखा है इट इज RC, इट इज R, यहाँ पर लिखा है H, इट इज Cl, दैट इज 2 डिग्री। इन दैट केस यदि मैंने बोला कि DMSO के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन वी गेट व्हाट? इट इज RC डबल बॉन्ड O, R मतलब कीटोन, प्लस सेम कंपाउंड मिलेंगे। यदि दिया हुआ है फॉर एग्जांपल बेंजीन और ये लिख दिया CH2Cl दैट इज बेंजाइल क्लोराइड, DMSO के साथ ऑक्सीडेशन होगा और ये बनाएगा बेंजाइल्डिहाइड। एक कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन थोड़ी देर से बताऊंगा। ये फिर चाहो तो समझ भी सकते हैं। यदि मैंने अल्कोहल दिया है, इसका रिएक्शन सबसे पहले टोसाइल क्लोराइड से करा दो, इन दैट केस बनेगा ROTS। इसका ये भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, और इसका भी कर दो आप लोग। गलत बोल दिया। ठीक है, इट इज RCH2OH दिया हुआ है, इसका रिएक्शन टोसाइल क्लोराइड से करा दो, ये बनेगा RCH2
OTS। अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, DMSO ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू RCH डबल बॉन्ड O में। पता है ना टोसाइल क्लोराइड की रिएक्शन क्या होती है? अरे बोलो। Yes, sir. लिख भी सकते हैं अपन लोग। मैंने लिखा इट इज R2CHOH, पहले टोसाइल क्लोराइड और बाद में DMSO के थ्रू ऑक्सीडेशन बनेगा RC डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन में ऑल्सो भी फॉर्म। चलिए रब कर दो ये वाला पोर्शन। सर एक मिनट, सर एक मिनट नीचे वाला नहीं। कौन सा नंबर होगा? या 16 नंबर होगा, 17, 18? 18 हो गया। That is opener oxidation using ATB। ATB क्या होता भैया? एल्यूमिनियम third butoxide, that is aluminum third butoxide। स्पेसिफिक बात ये है, नॉट अफेक्ट ऑन अनसैचुरेशन। तो भैया और दूसरी बात है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की प्रिपरेशन करेंगे अपन लोग, तो यहाँ पर क्या चाहिए भैया अपन को? 2 डिग्री अल्कोहल लिखा हुआ है, इट इज RCRHOH, that is 2 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन कराएंगे अपन लोग ATB से, या फिर चाहो तो फुल फॉर्म में लिख दो, that is एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये देगा आपको RC डबल बॉन्ड O। मैंने बोला अनसैचुरेशन पे अफेक्ट नहीं डाल सकता, इन दैट केस फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनसैचुरेशन है और मैंने बोल दिया इट इज Me3CO होल थ्राइस Al के साथ में रिएक्शन कराई, इसको कीटोन और इसको एज इट इज रखेगा। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कीटोन के लिए कार्बन के ऊपर क्या है वो? 2 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे चाहो तो भैया एक वाले एसीटोन वगैरह यूज करते हैं ना कोई कीटोन भी साथ में यूज होते हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन है ओपनर ऑक्सीडेशन, स्पेसिफिक क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, इंपॉर्टेंट है। यस इसी का एक और रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, दैट इज अ रिवर्स रिएक्शन। पढ़ा है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में
हाँ लिखा है, लिखा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, रिएक्शन करा दिया मैंने एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से, रिएक्शन का नाम है ओपेनर ऑक्सीडेशन। रिवर्स रिएक्शन may possible using aluminum isopropoxide, that is MPB रिडक्शन। दोनों ही रिएजेंट क्या होते हैं आपके अनसैचुरेटेड पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। इंपॉर्टेंट है भैया ये भी है ना। एमपीबी रिडक्शन दोबारा भी कराऊंगा और पहले करा भी चुका हूं। तो इसमें अनसैचुरेशन का पे ये वाली रिएक्शन में अनसैचुरेशन ये था, अनसैचुरेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बार बार जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन में लेंगे, मैं तो इसका रिएजेंट का यूज बता रहा हूँ कि इन केस यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं और भी लगा है, इन दैट केस क्या होगा, वो एज इट इज रहेंगे, मतलब ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, हाँ सर। सर थोड़ा हाथ हटाइए ना। सर आप सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन पढ़ाओगे पूरा टाइम या कोई टॉपिक का डिस्कशन भी होगा? नहीं भैया, डिस्कशन वगैरह नहीं होगा। करना है क्या डिस्कशन? हाँ सर करते थोड़ा थोड़ा। हाँ जी सर यही पढ़ लेता, डिस्कशन अलग से रख लेंगे कभी। हाँ जी, डिस्कशन वगैरह नहीं होगा यार। चलो नेक्स्ट नंबर की रिएक्शन, बहुत रिएक्शन पढ़ लिया ना अपन लोगों ने ना। हाँ बहुत। ये पहला चैप्टर है, इतनी रिएक्शन प्लस सोडा लाइम की रिक्वायरमेंट नहीं, उसको जस्ट हीट कर देंगे, इन दैट केस क्या होगा, नॉर्मल डिकार्बोक्सिलेशन होगा। इस प्रॉपर को बहुत प्रॉपर तरीके से, मतलब सब चीजों को बहुत प्रॉपर तरीके से बताऊंगा जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा। फिलहाल में नेक्स्ट रिएक्शन लिखे बच्चे अपन ने, ये लिखा हुआ है 19 नंबर है 18 नंबर है 19 लिखना। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ AC मतलब एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन बोल दिया। 20 होगा नहीं? एक सेकंड एसी मत करना इसको। 19 ही होगा। AAC सर एसिटाइल एसीटोन नहीं है फिर? ना वो है वही, लेकिन वो कुछ और लिखा रहा हूं मैं ना। एसीटोन नहीं कराना, देखिए यहाँ पर डिहाइड्रेशन कराना, सॉरी डिकार्बोक्सिलेशन कराना, दैट इज एसिटाइल एसीटो ईस्टर, एसिटाइल एसीटो ईस्टर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, दैट इज एसाइल ग्रुप। ये हो गया आपका CH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, इट इज O, और ये यहाँ पे कुछ भी लगा दिया तो इट बिकम्स ईस्टर। बोलो हाय ना, इट बिकम्स ईस्टर। और ये कंपाउंड आप लोगों ने कब पढ़ा होगा, दैट इज बीटा डाइहाइड्रोक्सी, मतलब टॉटोमर्स में पढ़ा था आप लोगों ने। तो यहाँ पर बोला गया था कि दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन इज बिटवीन क्या हो आपका बोथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इन दैट केस दैट मस्ट बी क्या होगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। और टॉटोमर्स के लिए अपन लोग इसकी जगह हम यहाँ पर कराते हैं, दैट इज द रीजन क्या होता है आपका, यहाँ पर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है, दैट इज 6 मेंबर रिंग। बोलो हाँ या ना। अब बेसिकली मैंने बोला है यहाँ पे कि अभी मैं इसको समझाने का कुछ और तरीका था, मैं नेक्स्ट स्टेप यूज करूंगा। फिलहाल मैं एक सिंपल रिएक्शन करा रहा हूँ। ये एक ईस्टर दिखा है, दैट इज COOR। क्या होगा यदि मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करा,
तो हाइलाइट कराऊंगा, इन दैट केस ये वाला बॉन्ड क्लीन हो जाएगा और क्या बनेगा, दैट इज CH3, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज CH2, इट इज C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया आपका OH, और माइनस का यहां पर ROH बाहर। अरे बोलो ये सुनो, और मैंने बोला कि दैट इज अल्फा कार्बन, दैट इज बीटा कार्बन, और ये बोल दिया बीटा कीटो एसिड। तो बीटा कीटो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हीट की रिक्वायरमेंट, सॉरी बस अकेला हीट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा और बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, दैट इज CH3, मतलब एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझा क्या? तो चाहो तो यहां पर एक नोट पॉइंट लिख देना, लिखना बीटा कीटो एसिड आर इजीली डीकार्बोक्सिलेट क्या बोला बेटा, बीटा कीटो एसिड आर इजीली डीकार्बोक्सिलेट विदाउट यूजिंग एनी alkali, without using any alkali on simple eating. एक बार रिपीट कर दो ना प्लीज। Beta keto acid are easily decarboxylate without using any alkali, without using any alkali. तो इनको जस्ट हीट ही करना है आपको। तो यहां से क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन बेसिकली क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH2 गेट नेगेटिव चार्ज, और यहाँ का जो H प्लस रहेगा वो यहाँ पर आएगा, इट बिकम्स क्या होगा आपका एसीटोन। कोई दिक्कत बच्चों? अरे बोलो। नो सर। अब एक काम करते हैं, इस रिएक्शन में अपन लोग कुछ कन्वर्जन करके देखते हैं, यदि आपको अच्छा लगा तो ठीक है, एक क्वेश्चन और दूंगा, और बुरा लगा तो एक क्वेश्चन और दे दूंगा। फिर लिखा है CO, यहाँ पर लिखा है CH2, यहाँ पर लिखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिखा है इट इज O, और ये लिखा ET। अब यहाँ पर मैंने एक रिएजेंट दिया, दैट इज OET माइनस इन प्रेजेंस ऑफ ETOH। बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट वन सब्सटेंस, क्या कर सकता है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये मैं करा रहा हूँ, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग बेस H निकाल लेगा। H निकाल लेगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो हाँ है ना भैया? हाँ सर। तो इसको चाहे तो अपन लोग ETOH को माइनस ही कर दे सीधे ना, इट इज ETO, और यहां से H आ गया, क्या बनेगा, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, इट इज CH नेगेटिव, यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड O, अगेन OET। नेक्स्ट रिएक्शन में मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं विद CH3 Cl से, फॉर एग्जाम्पल। तो CH3 Cl से कराऊंगा, इन दैट केस क्या होगा बोलो, कि इट इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड बिकम्स, रिएक्शन क्या हो जाएगा, SN2। हाँ सर। तो न्यूक्लियोफाइल बल्कि कोई दिक्कत नहीं है, सबस्ट्रेट मस्ट भी क्या होना चाहिए आपका, छोटा। ठीक है, यस सर। H3Cl और कॉन्सेप्ट इज SN2। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, सबसे पहले तो ये बनाएगा आपका CH3, C डबल बॉन्ड O, इट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, इट इज OET। देयर आफ्टर मैंने पहले इसका हाइड्रोलिसिस कराया, और देन आफ्टर अपन लोगों ने सेकंड स्टेप में हीट कर दिया। सो फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा, दैट इट बिकम्स ब्यूटेनॉन। बोलो सही है क्या? बोली सही है क्या?
इधर CH3Cl कहाँ से आ गया? हाँ सर दो। ये कन्वर्जन कराया है बेटा मैंने, ठीक है। ठीक है सर। आपको ये दे दिया, ए पूछ लिया, ये दे दिया, बी पूछ लिया, ये दे दिया, सी पूछ लिया, है ना। तो इनमें से मैंने ए बी सी साथ में बता दिए, ठीक है। मतलब पूछा कुछ नहीं है, सब दिया है और सब बताया है। मतलब एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं चाहो तो, बोलो हाँ है ना। आप लोगों को ब्रेक लगे बेटा तो बता देना यार, है ना प्लीज। हाँ सर दीजिए। बताओगे आप लोग? अभी सर रुको सर, 11:30 11:45 को दो सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक रिएक्शन करो इसके बाद में, उसके बाद लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगा तो वो थोड़ा लंबा जाएगा। सर आपने क्लास 10:20 को चालू की थी या 9:20 को? 10-20 पे गई थी ना फिर से। 10 10-20 ही मान लो। चलिए हो गया। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपके लिए 2 रिएक्शन रेडी कर रहा हूं। पहले स्टेप में मुझे रिएक्शन कराना है NaO CH3 की, दूसरी स्टेप में रिएक्शन कराना है। सर वो न्यूक्लियोफाइल के बल्कियर होने से रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ना ना बेटा, उससे क्या दिक्कत है तुमको, सबस्ट्रेट होना चाहिए ना छोटा। बेस बल्कियर होता है तो वो एलिमिनेशन कराता है, ठीक है। यस सर। हॉफमैन वाला होगी, ये होगा तीसरा हाइड्रोलिसिस, और 4th नंबर पे सीधा एक ही प्रोडक्ट चाहिए दूसरी रिएक्शन में, इट इज EtO K PH CH2 Br hydrolysis, then heat, compound A compound B बताना है। आपके पास में है 2 मिनट। बोलो भैया, पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है ये है। हाँ सर। क्या हाँ, मैं यस सही सर। यस सर। हूं? और दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो दूसरा करना है ये सर? है। क्या मैं सही हूं? हाँ सर। यस सर। चलिए, हाँ सर। यस सर। समझा दो एक बार। समझा तो दिया। सर मेरा पहला वाला अलग आया। पहला वाला लगाया सी, ये गया, हाँ इसकी जगह पर क्या आ गया? ET आ गया, ET C2H5। हाँ सर। बाकी ये सब कुछ तो आफ्टर हाइड्रोलाइज पूरे जाने ही है। हाँ ठीक इसके है। बाद में क्या आना है? ET, मतलब 3 कार्बन के बाद ET, 3 कार्बन के बाद ET। सर पर वो NaOCH3 का क्या काम? क्या NaOCH3 का इसका क्या काम था? H निकालना, ठीक है।
भैया ये पहचानो रिएजेंट को, ऐसा नहीं है कि ऐसा मिल गया तो क्वेश्चन नहीं हिला पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ET ओके, ठीक है। ये भी क्या है आपका, वही बेस है आपका जो यहाँ पे दिया था, के लगा देंगे थोड़ी मतलब फंक्शन खत्म हो जाएगा उसका। चलिए, Yes, sir. कौन सी रिएक्शन लिखना अपन लोगों को, कौन से नंबर की? 20। यस सर। लिखो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, चले ले, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल using oxidizing agent, चलो पहला दिया है एसिडिफाइड A2Cr2O7, दूसरा दिया है आइदर एसिडिफाइड और अल्कलाइन KMnO4, तीसरा दिया है CrO3 प्लस एक्वस H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 प्लस एसीटोन, इसको बोलते हैं हम लोग जॉन्स रिएजेंट। फोर्थ दिया है CrO3, फिफ्थ दिया है CrO3 प्लस पायरिडीन, इसको बोलते हैं हम लोग सैरेट। रिएजेंट सिक्स दिया है CrO3 प्लस पायरिडीन प्लस CH2Cl2, इसको बोलेंगे हम लोग टॉलेंस। रिएजेंट सेवन दिया है CrO3 प्लस पायरिडीन प्लस HCl इन 1:1 क्वांटिटी में, that is called PCC, मतलब पायरिडीनियम क्लोरो। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना? क्रोमेट, हाँ जी, स्ट्रक्चर देख लीजिए चाहो तो। PY मतलब पायरिडीन ना? हाँ जी, ये हो गया पायरिडीनियम, क्लोरोक्रोमेट। नेक्स्ट बात करें बच्चों अपन लोग, 8th नंबर पे आएगा CrO3 प्लस सर इनके लिए बीच बीच में जगह छोड़नी या फिर सब एक साथ पायरिडीन, लिखना है? नहीं कहीं जगह नहीं छोड़ना, तो स्प्लिट टाइम में लिखते जाओ, प्लस H2O, that is called PDC, नाम होगा इसका पायरिडीनियम डाइक्रोमेट।
इसकी हेडिंग क्या थी? होल्ड ट्वाइस CrO3 प्लस आएगा ना, CrO3 Cr2O 7 अजय ऊपर वाले में CrO3 Cl माइनस आएगा ना, Cr3 Cl माइनस आएगा ना। कॉमन सी बात होगी ना, मतलब कुछ 9 नंबर ATB, that is aluminum tertiary butoxide, AlOC Me3 whole thrice। 10 नंबर कॉपर और सिल्वर ट्यूब 300 डिग्री सेल्सियस, basically it is dehydrogenation। ग्यारह नंबर टोसाइल क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस DMSO, जो कि हमने अभी पढ़ा था, DMSO। 12 नंबर MnO2 और चाहो तो लिख देना बोलो स्पेसिफिक reagent for oxidation at allylic और बेंजाइलिक अल्कोहल। चलो जब कर दो क्या, नहीं हो लिखने को। तो ये सारे रिएजेंट हैं ऑक्सीडेशन के लिए, और ये कंप्लीट नहीं हुए, आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। सर थोड़ा सा, हाँ जी बस थैंक यू। आगे बढ़े क्या, हाँ सर। कुछ महत्वपूर्ण बातें। PCC PDC जॉन्स रिएजेंट स्टार पॉइंट है and ATB do not affects on unsaturation। Next point, CrO3 anhydrous CrO3 on oxidation give aldehyde, but in presence of dilute acid will act as
strong oxidizing agent and give carboxylic acid and give carboxylic acid. सर SOA स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या है? अजय, सर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ए का क्या है? हाँ जी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या दिक्कत है बोलो? ये रफ कर दो। यस सर। हाँ सर। चलिए बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर दिया हुआ 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू aldehyde oxidize into respective carboxylic acid using पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला एजेंट 4 से लेके 8 तक एंड 10 and 11 RCHO 2 डिग्री अल्कोहल 1 से लेके 11 तक सभी कीटोन देंगे 3 डिग्री अल्कोहल 1 से लेके 9 तक एंड 11 with no reaction, only react with copper or silver at 300 degrees Celsius to give alkene. ये हुई सारी रिएक्शन कंप्लीट। Complete the following reaction. अल्कोहल दिया है, इसका रिएक्शन H प्लस K2Cr2O7 से दूसरे रिएक्शन में H प्लस KMnO4 से तीसरी रिएक्शन जॉन्स रिएजेंट से फोर्थ रिएक्शन कॉपर and heat, fifth reaction PCC. Complete the reactions. Secondary alcohol K2Cr2O7 oblique H plus John's reagent ATB कॉपर हीट कंप्लीट करें। तो शुरुआत के 3 रिएजेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इन दैट केस इन तीनों का एक ही प्रोडक्ट होगा, क्या? दैट इज रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये दोनों के लिए रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड, इन सभी के लिए साइक्लो हेक्सेनॉन। ऊपर वाली रिएक्शन रब कर दूं? नो सर। हाँ सर। अजय आगे बढ़े क्या? बोलो भैया। एक मिनट चलो एक मिनट मांगे। इन दैट केस रिएक्शन चेंज, PDC KMNO4 acidified copper and heat, complete the reaction. Complete the reaction. Complete the reaction. चलो हो गई ये वाली रिएक्शन। अरे बोलो भैया। यस सर। इट इज 3 डिग्री अल्कोहल, बोलो हाँ है ना? यस सर। इन दैट केस पहला वाला रिएक्शन नहीं करेगा, दूसरा वाला रिएक्शन नहीं करेगा, तीसरा वाला करेगा। क्या करेगा बोलो? अल्कीन। अल्कीन। ये डिहाइड्रेशन करेगा इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन। अब यार ये वाला तीनों ही है आपके, सबसे स्ट्रॉन्ग है रिएजेंट। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सेकेंडरी तो क्या बनाया कीटोन? सेकेंडरी क्या बनाएगा? कीटोन। यस सर। अरे बोलो सही है क्या? क्या बनेगा प्रोडक्ट? It is double bond O, COOH, 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 OOOC। अब यार कुछ बातें फ्यूचर में बताऊंगा, फिलहाल के लिए मैं ये की बोलूंगा कि 1,2 एसिड हो, that is 1,2 पोजीशन पे या फिर 1,3 पोजीशन पे, तो इसको जस्ट हीट करने पर CO2 हट जाता है किसी एक एसिड का। तो सोचो यहाँ पर CO2 हट जाएगा तो H सीधा जुड़ जाएगा, बोलो हाँ है ना? यस सर। तो इसको 2 स्टेप में करा रहा हूं। पहले स्टेप में मैंने 1,3 को तोड़ दिया, तो 1,3 यहाँ पर भी, 1,3 यहाँ पर भी, तो यहाँ से 2 मोल ऑफ CO2 बाहर निकल जाएगा। इन दैट केस COOH, COOH, डबल बॉन्ड O, एंड इस एसिड के रिस्पेक्ट में ये बीटा पोजीशन है, मतलब गर्म करने पर इसका भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। और फाइनली हमें जो मिलेगा दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर कहीं ना कहीं पूछे गई हो। जो कॉपर डेल्टा वाली रिएक्शन है सर, उसमें डबल बॉन्ड ऊपर की साइड का क्यों नहीं मिलता? हाँ जी, तो कॉपर हीट वाली रिएक्शन है सर, उसमें डबल बॉन्ड ऊपर की साइड का क्यों नहीं मिलता? काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
जैसे वो ठीक है, मतलब ये जाएगा तो E1CP से ना, हाँ? तो फिर मतलब ऊपर का मिलना चाहिए ना फिर, कौन सा ऊपर का? मतलब वो जो ऊपर मिथाइल लगा, हाँ ऐसा यहाँ बोल, पे ना, हाँ तो बोलो काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ना। हाँ वो ठीक है सर, बट E1CP से जनरली ऊपर वाला मिलता है। अरे यार किसने बोला E1C भी जाएगा? अरे यार shit. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? लास्ट में कितने थे? हाँ जी, लास्ट वाले में कितने थे? लास्ट सबसे आखिरी वाले ना? हाँ नहीं कुछ भी नहीं था, है ना, अकेला C डबल बॉन्ड बचा था। ठीक है सर। लिखना MnO2 is सर ये नेक्स्ट रिएक्शन है 21। नहीं ये स्टार पॉइंट है ये ना, ये अभी MnO2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं, इसमें लिखा रहा हूँ MnO2 is a mild oxidizing agent, mild oxidizing agent which can oxidize only allylic alcohol, which can oxidize only allylic alcohol into allylic alcohol into respective aldehyde. तो एल्हाइल अल्कोहल दिया है, ये क्या होगा आपका? दैट इज एल्हाइल एल्डिहाइड। नेक्स्ट दिया है बेंजाइल अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू बेंजाइल्डिहाइड। आपने करना है रिएक्शन को कंप्लीट। चलिए कंप्लीट द रिएक्शन, हो जाएंगे कंप्लीट, बोलो। हाँ सर हो गया। बताओ कितने अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे इसमें? एक ही। एक की सारे? एक। आंसर है सारे अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे। ये तो फिनॉल है ना, ठीक है? मतलब कितने अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे? हाँ सर। ये तो फिनोलिक ग्रुप है ना। एक। पर MnO2 के साथ रहते नहीं है ना CrOH का। चलिए सर वो ऊपर वाला OH क्यों नहीं होगा सर? कौन सा बेटा? इट इज नॉट एलाइलिक बेटा। ओके सर। चलो बात करें भैया अपन लोग यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन हो गई कंप्लीट। एक और बचा अपना छोटा सा टॉपिक, दैट इज बेंजाल्डिहाइड, उसको भी निपटा दें यदि आप बोले तो। बोलो। यस सर। लास्ट वाले ही रहने देना बस। चलो शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड में पहला हेडिंग है भाई ओजोनालिसिस ऑफ
स्टाइरीन। स्टाइरीन का फुल फॉर्म फॉर्मूला बताओ कोई? इट इज विनाइल बेंजीन, याद है? यस सर। ओजोलिसिस करेंगे हम लोग। जिंक प्लस वाटर क्या बनेगा? PHCHO प्लस HCHO। नेक्स्ट रिएक्शन किसमें लिखना है? रोसनमुंड, याद है? किसमें रिडक्शन। लिखना है? बेंजल्डेहाइड में लिखना है क्या? हाँ जी। PDBSO4 क्या बनेगा? PHCHO। तीसरी रिएक्शन सिर्फ ये रिएक्शंस किसके हेडिंग में है मतलब? बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन, स्टीफन रिडक्शन, BHCN using SN plus 2 times of HCl followed by hydrolysis। ये तीन रिएक्शन तो आप लोगों ने रिसेंटली पढ़ी है। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। आगे देखें। सर लिखने दो। सर इसकी हेडिंग क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। लिख लिया? यस सर। रिटार्ड रिएक्शन, रिटार्ड रिएक्शन रफ करना पड़ेगा। कर दो ये रफ ऊपर वाला, सेकेंड वाला है। पहला वाला कर दो बस, इतने में हो जाएगा काम। चलो रिटार्ड रिएक्शन में क्या होता भैया कि हम लोग यूज करते हैं CrO2Cl2, दैट इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड। तो लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस छोड़ के रखना, यहाँ पे कुछ ना कुछ और काम कर रहा हूं हम। लिखा हुआ है टॉलीन, इट इज PH CH3। इसका रिएक्शन कराऊंगा बाय CrO2Cl2। बेसिकली रिएक्शन ये। अब बात करें बच्चे अपन लोग, CrO2Cl2 जो है आप एक ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टल है जो कब मिलता है? जब किसी भी क्लोरो कंपाउंड की रिएक्शन अपन लोग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराते हैं। तो ये एक टेस्ट है आपका जो हम DNF पढ़ेंगे अपन लोग। मतलब बेसिकली बात करें, मुझे कभी ऐसा दिया जाए कि NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो इनके कॉम्बिनेशन से भी मिलता है हम लोगों को CrO2Cl2। और नाम ही है इस टेस्ट का क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। आगे देखिए अपन लोग, एक बात और बोलूंगा, CrO3 प्लस एसिडिक एनहाइड्रेट may also be used। मत लेकर उसको अभी। लिख लिया? CrO2Cl2 in presence of CCl4 या फिर कार्बन डाइसल्फाइड। अब क्या होगा भैया यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले तो क्रोमियम से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यू मस्ट नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ CrO2Cl2। तो यहाँ पर लिख दिया Cr डबल बॉन्ड O, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया। ठीक है? अरे बोलो सही है क्या? यस सर।
अब क्या होगा बेटा कि इसने अगर ये विनाइलिक हाइड्रोजन को उठा लिया और देखो किस तरह से इसे कंपाउंड बनाया। एक तो हो गया CH2, CH2 में से 2 हाइड्रोजन हटाया इसने, ऑब्वियसली बात है कि 2 फ्री वैलेंसी फ्री हुई यहाँ पे। एक तो बन गया आपका इट इज ऑक्सीजन, ये हो गया Cr, उसके बाद में उस H को ले लिया तो बन गया OH, एक हो गया Cl, एक हो गया Cl, और होल थिंग्स 2 बार आ गया। क्लियर है? तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाए, एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल को दिया, एंड दैट केस बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूट जाएगा तो एक ऑक्सीजन क्या होगा, फ्री हो गया, और उससे लग गया आपका OH। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर वो CS2 होगा ना? हाँ जी, सर CS2 होगा ना? ये CH2 होगा, ये बोलो। नहीं सर, CS2 सर वो CCl4 और हाँ, CH2 होना चाहिए। CS2 होगा सर, वो हाँ, CO2 कार्बन CO2 डाइऑक्साइड यार, इस कंपाउंड का फर्दर हाइड्रोलाइज कराएंगे, देन वी गेट व्हाट, बेंजोइलिक। इस साल नीट में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, सीधे सीधे पूछ लिया कि बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इंटरमीडिएट बनाया है, इसलिए हम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। चलो लिख लिया? नहीं सर, इटार्ड लिखना। का नाम क्या है सर वो इंटरमीडिएट? इटार्ड रिएक्शन। नाम पूछा था, स्ट्रक्चर पूछा था? हाँ जी, स्ट्रक्चर पूछा था, नाम पूछा था? इसका वो नीट में आपसे पूछा था यहाँ पे कि इन इटार्ड रिएक्शन द इंटरमीडिएट इज, दैट इज द इंटरमीडिएट। या नाम से इटार्ड रिएक्शन, नाम से। बिल्कुल, सर ये फिर नाम नहीं दिया, वो रिएक्शन दिया। और सर वो याद है मुझे 2021 वाले क्वेश्चन में ना, 2021 वाला इस साल जो आया था नीट के पेपर। हो गए सर की नीट? हाँ जी, हो गई ना। हाँ, देखो आप लोग इसमें सुटेबल reagent for the suitable reagent for the oxidation, चाय लेके रखे ले, suitable reagent for the oxidation of benzylic group, oxidation of benzylic group into aldehyde, this reaction may also be given, para change करके, this reaction may also be given using, this reaction may also be given using CrO3 or H2CrO4, that is chromic acid plus एसिडिक एनहाइड्राइड। मतलब बात करें बच्चे अपन लोग, लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, कुछ अलग एग्जांपल कर लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज दिया है जाइलीन, क्या दिया भैया, जाइलीन। तो कंडीशन ये है कि ये किसी एक ही मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब दिया है इट इज CrO2 Cl2 in presence of CCl4, या फिर लिखा है H2CrO4 प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड, या फिर अकेला CrO3 दिया। इन सभी में एक ही कंपाउंड या एक ही मिथाइल क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और दूसरा रिमेन्स सेम। यूजिंग के बाद
using CrO3 और H2CrO4 that is chromic acid है ना, इसमें Cr2O7 कर दो डाइक्रोमिक एसिड होगा, उसी का सॉल्ट होता है आपका जो पढ़ते हैं आप लोग K2Cr2O7। लिख लिए? चलो सेकंड पॉइंट के बाद ये लिखना है ना पूरा। हाँ जी। सर हाँ जी। एक अभी याद है आपने मुझे बताया था बताने के लिए, वो कौन सा बायोरे टेस्ट वाला। NaOH कराना उसमें। हाँ वही। चलो लिख लिया बेटा? यस सर। हो जाए कुछ रिएक्शंस? सर अब तक क्या यस कर रहे सर। हैं? सर वो नीचे का रहने दो सर। हाँ जी, रहने दिया लो। थैंक यू चलो। सर। टॉलीन के बारे में कुछ बातें करते हैं। CS दोनों क्यों नहीं है इसमें, समझ सकते हो क्या? यदि इसका रिएक्शन मैंने अल्कलाइन KMnO4 से कराया, ये देगा बेंजोइक एसिड पहले करा चुका हूं, इसका रिएक्शन CrO3 प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड से कराया, ये देगा बेंजल्डिहाइड। सर उस क्वेश्चन में दोनों क्यों नहीं हुआ CHO? एक ही होता है स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर, एक ही होता बस है ना, दोनों को नहीं करता ऑक्सीडाइज। MnO2 प्लस H2SO4 भी बेंजल्डिहाइड बनाएगा। इसमें एक काम करो, चाहो तो इंटरमीडिएट बना दूं क्या? सर हाँ COH कैसे बन रहा है? ये होगा इट इज PH CH, इट इज O AC होल ट्वाइस, देन आफ्टर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, देन वी गेट PHCHO, मतलब इट इज डाइएसिटेट बन गया ना, टोलुइन डाइएसिटेट। CrO3 प्लस MnO2 भी ये वाली रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं आखिरी में, मतलब ऐसे तो दुनिया भर की रिएक्शन करा दूंगा। सर ये वाले रिएक्शन का हेडिंग क्या था? इटार्ड रिएक्शन चल रही है, इटार्ड रिएक्शन में काम बस एक ही है, CrO2 Cl2, ये तो मैं एडिशनल पार्ट करा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, एक रिएक्शन बस कराना मेरे को, और चाहो तो देख लो आप। उसमें COH कैसे बना सर? फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड दिया, इसका रिएक्शन CrO2 Cl2 से कराएंगे, या फिर CrO3 प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड से कराएंगे, या फिर H2CrO4, ये सब पानी में डाल दोगे तो ये बन जाएगा ना, मतलब ज्यादा टेंशन मत लेना, तुम लोग सोच रहे हो कि ये क्या कर रहा हूँ, अलग अलग इतनी सारी रिएक्शन, इन्हें सभी में एक ही कंपाउंड बनेगा, क्या इस बेंजाइलिक पोजीशन पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा कीटोन।
कौन सी रिएक्शन लिख लिया आप लोगों ने? इटार्ट रिएक्शन, मतलब चौथे नंबर की रिएक्शन है ना। हाँ सर। नेक्स्ट नंबर लिखो, फिफ्थ नंबर। Somlates reaction. Somlate reaction. It is नेम रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं अपन लोग। CH2 whole 6N4, that is called यूरोट्रोपिन। इसका इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ना, जब बनाऊंगा तो बताऊंगा। इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ये देगा PHCHO। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर होगा, that is गेटरमैन। अब गेटरमैन में दो वेरिएंट यदि याद हो आपको तो याद है क्या? हाँ गेटर तो गेटरमैन कौन सी करना है पहले? खोज कर लेते अपन ना। खोज में उस केस से देख लेगा ना, क्या लिखा आपका यहाँ पे? CO लिखा है। गेटरमैन खोज रिएक्शन या गेटरमैन खोज सिंथेसिस क्या कर देते भैया? बेंजीन दिया है, CO दिया है, HCl दिया है, और क्या दिया है? AlCl3 भी दिया है। बस बना दो और खत्म। डेरिवेटिव ले लोगे तो उसके अकॉर्डिंग चल जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव बन जाएंगे। 7th रिएक्शन गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। सर 6th वाले का प्रोडक्ट सॉरी, इट इज CHO बेंजाइल। क्या बोलते हैं, रिएक्शन की मैकेनिज्म ऑलरेडी करा चुका हूं बेटा आप लोगों ने। यहाँ पर हम लोग HCN यूज करते हैं विद HCl यूजिंग AlCl3 और ZnCl2, देन वी गेट व्हाट? हाइड्रोलिसिस पर मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। सिक्स मंथ में नहीं बताओ। नेक्स्ट 8th नंबर नाम सुना होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन लिखा हुआ है। बेंजीन प्लस CH3 COCl और AC2O, that is acetic anhydride। कुछ भी ले लो इन दोनों में से। in presence of anhydrous AlCl3, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता, जबकि एल्काइलेशन में होता, बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, that is acetophenone। क्या होगा जब बेंजीन और ये करेगा विद PHCOCl से in presence of AlCl3, that will give us what? PH C double bond O PH, that is benzophenone। कैटेगरी सेम है।
चलो लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, कौन सा नंबर आई डोंट नो, 9 नंबर। देखना ऑक्सीडेशन using CAN। CAN फुल फॉर्म पता है क्या? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन यूजिंग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। देखना specific reagent for the सर रिपीट कर दो ना स्टार्टिंग से। लिखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। देखना स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन into aldehyde, benzylic hydrogen into aldehyde without affecting any reactive group, यार बात करें बच्चे अपन लोग आइदर तुम्हें टॉलिन मिल जाए या फिर बेंजाइल अल्कोहल मिल जाए, बोथ गेट ऑक्सीडाइज यूजिंग CAN into बेंजाइल्डिहाइड। प्रश्न पूछा गया है क्या होगा जब हम इस कंपाउंड का रिएक्शन CAN से करेंगे। बोलिए व्हाट विल बी द कॉमन नेम ऑफ द प्रोडक्ट? क्या बनेगा भैया? दैट इज कॉमन नेम क्या होगा इसका? क्या सर? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सब्सटेंस? इट इज बेंजाइलिक पोजीशन। बोलो हाँ है ना? बेंजोफिनोन। हाँ सर। सर इसमें अल्डिहाइड का बना। हाँ तो ठीक है, कीटोन बन गया यार। अल्डिहाइड के लिए कॉर्नर पे हाइड्रोजन है ही नहीं, उसमें क्या करें? ये आपने स्टेटमेंट में अल्डिहाइड लिया है। बेंजाइल्डिहाइड पढ़ा था, चलिए फिनॉल लिखा दिया था मैंने, सॉरी अल्डिहाइड लिखा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर कॉर्नर है नहीं है ना आपका, कॉर्नर पे दोनों बेंजीन लगे, तो ऑब्वियसली यार डबल बॉन्ड जब ओ लगेगा तो दोनों साइड से क्या होगा, ये कीटोन बन गया ना, जी बन गया तो बन जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो लास्ट रिएक्शन यदि लिखने का मन करे तो बोलो, नहीं तो टॉस कर लेते। बोलो नो सर। हाँ जी टॉस। चलो हो गया टॉस, मैं जीता। बॉइलिंग, इतना बाय बॉइलिंग ऑफ बेंजाइल क्लोराइड with क्यूप्रिक नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट, तो ये दिया इट इज PHCH2Cl। इधर यूज कर ले हम लोग कॉपर नाइट्रेट प्लस गरम, या फिर यूज कर लें लेड नाइट्रेट प्लस हीट, मिलेगा PHCHO।
और कुछ लिखना हो तो, यदि मन करे तो CuCl2 प्लस HNO2 भी मिलेगा ना, बाई प्रोडक्ट।